अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB50 किला सैफुल्ला में दोबारा वोटिंग कराने का हुक्म दिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक उम्मीदवार की जानिब से दायर किया गया जो आम इंतखाबात में जिसको कामयाब करार दिया गया था, लेकिन हल्के में कुछ मशकूक सरगर्मियाँ हुई और कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो टर्न आउट था वो 99% तक रहा, जिसकी वजह से जो दीगर उम्मीदवार थे उनको भी शकूक व शुबात पैदा हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ANP के जो उम्मीदवार थे जमुर्क खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन के इत्तफाक राय के बाद हल्के में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया है। इस केस के बाद बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी और सोशल मीडिया पर भी ये बहस चली कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये मामला भी फार्म 45 और 47 से मुतल्लिक था। तो मैं उसी के हवाले से आज इस वीडियो में बात करूंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने के लिए कोई दरवाज़ा खोला नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लम्हे के लिए ये दरवाज़ा खोला और फिर उसके फौरन बाद उसको बंद कर दिया। और जैसे वो कहते हैं ना कि दीवार चुन देना, बंद कर देना, ऊपर प्लस्तर लगा देना और हमेशा के लिए समझे कि ये दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें चाहती तो जो एक लीगल क्वेश्चन था उसको डिफाइन कर सकती थी, उसको सेटल कर सकती थी, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जो आम इंतखाबात में कामयाब हुए लेकिन उन्हें फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पर हराया गया और नताइज में धांधली की गई। फिर जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनकी सीटें छीनने का आपको मालूम है कि अमल इस वक्त भी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो जुडिशल कमीशन बनाने की एक दरख्वास्त थी या मुतालबा था, दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सुनने से पहले ही वो जुडिशल कमीशन बनाकर धांधली की तहकीकात का जो मामला था या मुतालबा था उसको भी हमेशा के लिए वो बाब भी बंद कर दिया है। मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान असम्बली का हल्का PB50 था, किला सैफुल्ला के इलाके में ये हल्का बनता है जहां पर जो ANP के उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे और फिर धांधली की कुछ शिकायत मिली और आपको याद होगा कि जैसे कराची में भी और दीगर बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं या हल्के हैं वहां पर भी टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आया। मिसाल के तौर पे कराची में अगर हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल जो MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हल्के के अक्सर पोलिंग स्टेशन पर जो टर्नआउट है वो 90% से भी ज़्यादा रहा, यानी 99, 98, 96, 95 यहाँ तक टर्नआउट रहा और उसी वजह से फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। और जहाँ जो ये हल्का था PB50 किला सैफुल्ला का, यहाँ पर भी इसी तरह के हालात व वाक़यात हुए और आपको याद होगा कि जो लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का हल्का था NA 130, वहाँ पर भी इसी तरह के बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ धांधली की गई और नवाज शरीफ साहब के जितने वोट थे उनके आगे एक लगाकर उसको हजार में तब्दील कर दिया गया और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ कुल डाले गए वोटों की तादाद 500-600 थी, लेकिन नवाज शरीफ को मिलने वाले वोटों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। तो यही वो ऐसे धांधली के वाकयात थे, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो शकूक व शुबहात उसमें पैदा हो गए। अब ये मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो जो वकील थे दरखास्त गुजार के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर 99% टर्न आउट करार देने की जो दलील है वो काबिल कबूल नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन कहता है कि 99% टर्न आउट हो ही नहीं सकता और इसी चीज़ को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सुना तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो ऑब्जर्वेशंस बड़ी अहम है और वहीं से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दर हकीकत PTI को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का की अगर कोई उम्मीद थी तो शायद अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वाज़ेह कर दिया है कि वो धांधली की तहकीकात वाले मामले में नहीं पड़ेगी और मैं इसी वजह से काफ़ी टाइम से कह रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए सुप्रीम कोर्ट से PTI को किसी भी किस्म का इंसाफ मिलने की तवक्को या उम्मीद इंतहाई कम है।
اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ آبزرویشنز دیں. انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کی جو باریکیاں ہیں کہ وہ 99% تھا تو وہ مشکوک تھا یا نہیں تھا، اس میں ان باریکیوں میں نہیں جائے گی. الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں. آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا مسئلہ مسائل ہے تو آپ الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کریں، وہاں جا کر اپنی درخواست دائر کریں. عدالت یہاں 400 سے زائد جو الیکشن سے متعلق مقدمات ہیں وہ نہیں سن سکتی. اب آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کے اندر صرف 2 جو الیکشن ٹریبیونل ہیں وہ بنائے گئے ہیں، 2 الیکشن ٹریبیونل، اور پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں 140، اور جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بنتی ہیں 295 یا 296. تو یہ کوئی 450 کے 450 450 کے درمیان یہ ٹوٹل حلقے ہیں، اور ان حلقوں میں اعتراضات کے لیے صرف 2 الیکشن ٹریبیونل بنائے گئے. یعنی یہ وہ ٹرک کی بتی ہے کہ 2 الیکشن ٹریبیونل 450 مقدمات کا جب تک وہ فیصلہ کریں گے تب تک ویسے ہی شاید اس حکومت کے 2 یا 2.5 سال ناجائز جو ہے وہ پورے ہو چکے ہوں گے. اور سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی کیس نہیں سنیں گے، ٹریبیونل میں جائیں، اور ٹریبیونل سے جب یہ چیزیں کلیئر ہو کہ سپریم کورٹ تک پہنچیں گی تب تک 2 2.5 سال 1.5 سال 3 سال جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہوگا. تو اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اگر چاہتی تو یہ ایک جو لیگل نقطہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کر سکتی تھی، جس کا اس پورے الیکشن میں جتنے بھی انتخابی حلقے یا انتخابی اعتراضات جن امیدواروں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے طے ہو سکتے تھے، سیٹل ہو سکتے تھے. ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدیق بلوچ کا ایک کیس اسی طرح انتخابی عذرداری سے متعلق تھا، اور اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے غالباً یہ بات طے کی تھی کہ پاکستان جیسے ملک میں، جس ایریے میں پاکستان ہے یا جس طریقے کی پاکستان کی عوام ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی ایک سیاسی سوچ ہے، پاکستان جیسے ملک میں 65% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونا یہ مشکوک صورتحال بنتی ہے. اور پھر اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کچھ اصول طے کیے، اور پھر ان لیگل جو پوائنٹس تھے ان کو بعد میں بھی مختلف مواقع پر ان کو اپلائی کیا گیا. تو قاضی صاحب اگر چاہتے تو یہ بھی اس کیس کی سماعت کے دوران یہ جو پرنسپل یا اصول تھے یا جو لیگل کویسچن تھے ان کو ہمیشہ کے لیے ڈیفائن کر سکتے تھے، سیٹل کر سکتے تھے. لیکن قاضی صاحب نے یہ اس سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کی، اور شاید اس کی ایک اکلوتی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو دھاندلی کے معاملے میں بھی کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں دینا چاہتی. کیونکہ اگر یہ چیز سپریم کورٹ ڈیفائن کر دیتی کہ جن حلقوں میں ٹرن آؤٹ اس طرح زیادہ رہا ہے یا وہ وہاں پر مشکوک جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے لیے بھی شاید یہ ایک انتہائی آسان معاملہ ہو جاتا کہ وہ سارے جو فارم 45 تو اب ہر امیدوار کے پاس ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی جعلی فارم 45 موجود ہے، تو ان کو دیکھ کے ہر حلقے میں یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سیٹل کی جا سکتی تھیں، طے کی جا سکتی تھیں. لیکن سپریم کورٹ نے آج جو ایک اور باریک طریقے سے، میں اس کو واردات تو ویسے نہیں کہنا چاہیے لیکن میرے پاس اور کوئی متبادل ایسا لفظ نہیں ہے جو میں ابھی اس میں استعمال کر سکوں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام جو امیدوار تھے اس حلقے میں پی بی 50 میں، ان سب کی اجازت اور مرضی سے حلقے میں دوبارہ پولنگ کروانے کا حکم دیا ہے. یعنی اب اگر سپریم کورٹ میں اس نقطے پر بھی کوئی امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی دوسری سیاسی جماعت کا، اور وہ یہ کہے کہ سپریم کورٹ میرے حلقے میں بھی دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دے، کیونکہ وہاں پر بھی انتخابی عمل کے دوران اس طرح کی مشکوک سرگرمیاں ہوئیں، اور اس طرح مشکوک ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرے حلقے میں بھی مختلف پولنگ اسٹیشن کے اوپر دیکھا گیا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ پھر وہاں پولنگ کرانے کا حکم نہیں دے گی، بلکہ سپریم کورٹ کہے گی جی ٹھیک ہے، پھر ہم دوبارہ سب امیدواروں سے پوچھ لیتے ہیں. تو جب سب امیدوار آئیں گے اور ان میں سے کوئی ایک امیدوار بھی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو اس حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کے حق میں نہیں ہوں، تو پھر وہاں پر ایک اور ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے گا. اور اس طرح یہ جو ایک پانی میں متھانی سپریم کورٹ نے ڈالی ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی مکھن بننے کا جو امکان یا امید ہے وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اس کیس کو دیگر تمام جو انتخابی عذرداریوں کے معاملات تھے، مقدمات تھے، تنازعات تھے، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو ایک پرنسپل طے کر دیتی کہ جن حلقوں میں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایک حد سے بہت زیادہ رہا ہے وہ مشکوک ہے،
उन तमाम पोलिंग स्टेशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करे, या वहाँ पर दोबारा पोलिंग कराने का जो अमल है वो दोबारा उस पर हुक्म दिया जा सकता था, या कोई भी और ऐसा मुतबादिल रिलीफ या इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन मुतासरा फ्रीकैन को फ्राहम कर सकता था वो किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर पीटीआई के लिए जो उम्मीद के दरवाजे थे वो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ये चीज़ें होना मेरे ख्याल में एक फितरी अमल था, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं और वो किसी समझौते पर नहीं आते, वो कोई डील नहीं करते, तो पीटीआई के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी। पिछले दिनों भी हमें ये इतलात मिली और हमने उसको आप तक पहुंचाया, रिपोर्ट भी किया कि इमरान खान को मुतवातर ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप कुछ कदम पीछे हट जाएं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। 2 दिन पहले इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की और कहा कि इमरान खान को कहा गया है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो आपके मुकदमात रातों रात ख़त्म किए जा सकते हैं। इससे पहले इमरान खान को कहा गया कि आप अगर खामोश हो जाएं, आपको बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे, कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तो आपके मुकदमात जो हैं वो 2-3 साल के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को पहुंचाई जा रही हैं और इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर तैयार नहीं है। इसलिए पहले पीटीआई की जो फार्म 45 थे उनको रद्द करते हुए फार्म 47 के जरिए जैली लोगों को जैली तरीके से जितवाया गया। फिर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनी गई और उसके बाद जो पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार हैं अब उनको भी उनसे भी जो सीटें हैं वो छीनी जा रही हैं। और जहां पीटीआई दोबारा गिनती की दरख्वास्त करती है वो दरख्वास्तें रद्द हो जाती हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दरख्वास्त करते हैं वहां दोबारा गिनती की जाती है। जो बैलेट बॉक्स हैं वो पहले ही उनमें जो है वो डबल ठप्पे लगाकर पीटीआई के वोट ज़ाया किए जा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के या जो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनके वोट बढ़ाए जा चुके हैं। तो दोबारा गिनती में तो वो फार्म 45 वाला वो चीज़ें उसमें कंसीडर नहीं करते, दोबारा गिनती करते हैं तो जिसके ज़्यादा निकल आते हैं उसको कामयाब करार दे देते हैं। और अभी आप देखें कि पिछले दिनों जब गुजरांवाला से NA 81 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीती हुई सीट छीनी गई और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये मज़ीद ऐसे ही सूरत हाल हो सकती है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान उन नाजायज़ मुतालबात को मानने से अभी भी इनकारी हैं और यही चीज़ें अब हमें पाकिस्तान की अदलिया में भी नज़र आ रही हैं। ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अदालतें हमेशा फ़ौजी आमरों का एक मोहरा रही हैं। मार्शल लॉ में पाकिस्तान की अदालतों ने इन मार्शल लॉ को वैलिडेट किया और फ़ौजी आमरों की सहूलत कारी की। और मौजूदा दौर में भी आप देखें कि जिस तरीके से पीटीआई के मुकदमात और उनको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा और अगर कहीं से कोई इम्कान पैदा होता है तो जजेस तब्दील कर दिए जाते हैं, उनके तबादले कर दिए जाते हैं और उनकी जो इंतखाबी धांधली के हवाले से जो चीखो पुकार है उसको भी नहीं सुना जा रहा। कोई इदारा कोई फोरम इसके ऊपर नोटिस लेने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरी झंडी दिखाई है। यानी अब पीटीआई जुडिशल कमीशन के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो अदालत वो भी नहीं सुनेगी और कहेगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, आप वहां जाएं और वहां जाके दरखास्तें दायर करें। पीटीआई दोबारा पोलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस पर तैयार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म भी नहीं दे सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा लीगल नुक्ता कोई ऐसा लीगल पॉइंट भी डिफाइन नहीं किया, सेटल नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर तमाम सियासी सिर्फ पीटीआई नहीं तमाम सियासी जमातों को उससे फ़ायदा होता कि हर हल्के में जहाँ जहाँ जिस जिस उम्मीदवार को इतराज़ होता वो उसके मुताबिक जो रिलीफ था उसको खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन से मिल जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्प्यूट में हैं, इनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और उसकी वजह ये है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल मरहला जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। आसानियों का अभी तक आगाज़ दूर दूर तक कोई आगाज़ नज़र नहीं आता। लेकिन ये सियासत है, सियासत बड़ी जिद्दोजहद मांगती है, कुर्बानियाँ मांगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से ये कुर्बानियाँ दे रही है, जिद्दोजहद कर रही है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का सूरज एक दिन ज़रूर तुलू होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।